जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत आश्चर्य करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल के लिए भावुक हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। एक भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कितना गहरा और दिल से जुड़ा होता है, इस घटना को सुनने के बाद आप समझ पाओगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब तो यह अवश्य है कि आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति है। आपके दिल में लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारा प्रेम है। जब आप आज की इस लीला कथा को सुनोगे तो आप यह समझ पाओगे कि आपके घर विराजित आपके लड्डू गोपाल आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपके लड्डू गोपाल आपके दिल से किस हद तक जुड़े हुए हैं। आज की यह लीला कथा आपके हृदय को जरूर स्पर्श करेगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उड़ीसा में रहने वाली पुष्पा जी ने। पुष्पा जी हमसे कहती है कि मेरी उम्र लगभग 48 वर्ष है। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 22 साल है। उसकी शादी मैंने पिछले साल कर दी है। मेरे हस्बैंड की मृत्यु लगभग 12 वर्ष पहले हो चुकी है, जब मेरी बेटी मात्र 10 साल की थी। मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में काम करके घर चलाते थे। अचानक से हस्बैंड के चले जाने के बाद मेरी बेटी और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब मेरे पास भी बाहर जाकर मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी छोटी सी बेटी को घर में अकेले छोड़कर मजदूरी करने चली जाती थी और बहुत मेहनत मजदूरी का काम करके अपनी बेटी को मैंने पाला पोसा है, उसे बड़ा किया है। मैं बचपन से ही पूजा पाठ किया करती थी, भक्ति किया करती थी, पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मुझे कभी लड्डू गोपाल की सेवा मिलेगी। मैं भी कभी उन्हें अपने घर विराजित करूंगी। यह तो साक्षात हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल की ही कृपा है। जब मेरी बेटी 2 साल की थी, तब जन्माष्टमी वाले दिन अचानक से मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आते हैं। उन्हें तो लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करने वाले उनके दोस्त ने लड्डू गोपाल अपने घर लेकर जाने के लिए दुकान से खरीदा। मेरे हस्बैंड भी उनके साथ थे। पता नहीं मेरे हस्बैंड के मन में क्या बात आई, अचानक से लड्डू गोपाल की उन पर कैसी कृपा हुई। मेरे हस्बैंड भी उसी दिन लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आए। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने से मैं बहुत खुश थी, पर जब मैं दूसरों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी तो मेरे मन में भी यह बात आता था कि काश मेरे घर भी लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उनकी सेवा करती। पर क्योंकि हम गरीब थे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, हम लड्डू गोपाल को 4 पहर फल मिठाई का भोग लगा सके, उनके लिए सुंदर सुंदर पोशाक ला सके, यह सब हम नहीं कर पाते। यह सोचकर मैंने कभी लड्डू गोपाल को अपने घर लाने का साहस नहीं किया। पर खैर, जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ ही चुके थे, लड्डू गोपाल की कृपा हमें मिल ही चुकी थी, तो हम उनकी सेवा बड़े ही प्यार से करने लगे। धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी होने लगी। मेरी बेटी भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम किया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, पर इसी बीच मेरी बेटी जब 10 साल की थी, तभी मेरे हस्बैंड हमें छोड़कर चले गए। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मुझ पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, न मैंने बाहर की दुनिया देखी थी, न मेरे पास पैसे थे, न कोई काम था। अब मैं अपनी बेटी को कैसे पालूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरे मायके में भी कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मैंने अब यह तय कर लिया था कि अब घर से मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। कोई न कोई काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, तभी मैं अपनी बेटी को पाल सकूंगी। मैं अपनी छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी लड्डू गोपाल को सौंपती थी और अपनी बेटी को लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी सौंपती थी। मैं अपनी बेटी को बताकर काम पर जाया करती थी कि दोपहर में लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाना है। मैं हर एक चीज अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझा देती थी और मेरी छोटी सी बेटी भी लड्डू गोपाल को बड़े ही प्यार से भोग लगाया करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। ये सब लड्डू गोपाल की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है, जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी लड्डू गोपाल का ख्याल रखती थी और लड्डू गोपाल मेरी बेटी का ख्याल रखते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे, मेरी बेटी भी बड़ी होने लगी।
पर मैं उतने पैसे नहीं कमा पाती थी कि हमारा घर ठीक से चल सके। जैसे तैसे हमारे दिन बीत रहे थे। मुझे यह भी चिंता थी कि अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी करनी है। इस तरह के ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा चलते थे। पर मैंने सब कुछ अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल पर छोड़ रखा था। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे लड्डू गोपाल अगर मेरे साथ हैं तो सब कुछ आसानी से बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम अपने लड्डू गोपाल को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही भोग लगाते थे। जन्माष्टमी का त्योहार जहां सभी के घर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, सभी अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें, ज्वेलरी, कोई ना कोई तोहफा लेकर आते थे। मैं बस अपने लड्डू गोपाल के लिए एक पोशाक ही ला पाती थी। मुझे हमेशा यह दुख होता था। मैं सोचती थी कि जिस तरह से सभी अपने घर लड्डू गोपाल के लिए तोहफे लेकर आते हैं, गिफ्ट लेकर आते हैं, अगर मेरे पास भी पैसे होते, अगर मेरे पास भी किसी चीज की कमी ना होती, तो मैं भी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाती। मैं भी अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर तोहफे लेकर आती। प्रत्येक वर्ष जब जन्माष्टमी का त्योहार आता था तो मैं सभी को जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाते देखती थी। मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपना दुख किसी को नहीं बता पाती थी, ना मैं अपनी बेटी के आगे रो पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दुखी होंगी, अपनी बेटी के आगे रोऊंगी, तो मेरी बेटी भी दुखी हो जाएगी, वो भी रोने लगेगी, उसे भी बड़ा ही दुख होगा। मैं चुपचाप अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ जाती थी और उनके आगे रोया करती थी। मैं अपने गोपाल से कहती थी कि हे गोपाल, मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा रही हूँ। सभी जन्माष्टमी का त्योहार कितने धूमधाम से मना रहे हैं। सभी अपने अपने लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक ला रहे हैं, तोहफे ला रहे हैं, पर मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने छोटे से बाल गोपाल के लिए कोई भी तोहफा नहीं ला पाती हूँ। पुष्पा जी कहती है कि मैं हमेशा सोचा करती थी कि अगले वर्ष मैं लड्डू गोपाल के लिए कोई तोहफा जरूर लेकर आऊंगी। मैं भी अच्छे से जन्माष्टमी का त्योहार मनाऊंगी। पर वो कहते हैं ना, गरीबों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैं थोड़े थोड़े पैसे बचत करने की कोशिश करती थी, जिससे मैं जन्माष्टमी का त्योहार अच्छे से मना सकूं, अपने लड्डू गोपाल के लिए अच्छा सा तोहफा खरीद सकूं। पर हमेशा कोई न कोई ऐसी समस्या आ ही जाती थी जिससे मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते थे और फिर मेरी इच्छा अधूरी रह जाती थी। फिर मैं जन्माष्टमी वाले दिन अपने लड्डू गोपाल से कहती थी, हे गोपाल, मैं इस बार भी जन्माष्टमी का त्योहार अच्छे से नहीं मना पा रही हूँ, ना मैं दूसरों की तरह आपके लिए सुंदर सुंदर पोशाकें ला पा रही हूँ। अगले वर्ष मैं जरूर आपके लिए सुंदर सा तोहफा लेकर आऊंगी। और फिर अगले साल फिर से वही परिस्थिति होती थी। मैं बहुत रोने लगती थी। मैं लड्डू गोपाल को अपना संतान मानती थी और संतान के रूप में ही उनकी सेवा करती थी। जब एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आऊंगी, तब उसका बच्चा अपनी माँ से कितनी उम्मीद लगाए रखता है। ठीक वैसे ही मेरे बाल गोपाल भी हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता था। ऐसे ही दुखों और तकलीफों के बीच मेरे दिन बीत रहे थे। जब मेरी बेटी बड़ी हुई तब मुझे उसकी शादी की चिंता हुई, पर ठाकुर जी की कृपा से, लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में बिना कोई दान दहेज के हो गई। बेटी की शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। लड्डू गोपाल के अलावा इस जगत संसार में अब मेरा और कोई नहीं था। मैं किसी से बात कर सकूं, अपने दिल की बात किसी को बता सकूं, ऐसा भी मेरे पास कोई नहीं था। मेरे मन में जो भी होता था मैं सब कुछ अपने लड्डू गोपाल को बताती थी। पुष्पा जी कहती है कि इसी बीच मेरे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ चमत्कार किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की लीला को अपने जीवन काल में महसूस करूंगी, पर यह साक्षात मेरे लड्डू गोपाल का चमत्कार है। पुष्पा जी कहती है कि पिछले साल जन्माष्टमी से पहले मैं सोचने लगी, क्या मैं इस बार भी लड्डू गोपाल के लिए कोई तोहफा नहीं ला पाऊंगी? क्या इस बार भी मैं बस अपने बाल गोपाल के लिए एक पोशाक ही ला पाऊंगी? क्योंकि मेरी बेटी की शादी कुछ ही महीनों पहले हुई थी। बेटी की शादी के बाद मेरे पास जो भी थोड़े पैसे थे सब खत्म हो चुके थे। मजदूरी का काम मिलना भी मुश्किल हो गया था। मैं जैसे तैसे अपना पेट पाल रही थी। मेरी बेटी की भी नई नई शादी हुई थी।
मैं उसके पास जाकर उसे परेशान करना नहीं चाहती थी। मुझसे जो भी थोड़ा दाल चावल हो पाता था मैं खुद भी वही खाती थी और अपने लड्डू गोपाल को भी वही भोग लगाती। जन्माष्टमी आने के कुछ दिन पहले से ही मैं बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन शाम के समय दिया बाती करने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे बैठकर नाम जाप कर रही थी। नाम जाप करते करते मेरे आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मैं अपने बाल गोपाल को निहारने लगी। मैं अपने लड्डू गोपाल को देखने लगी। लड्डू गोपाल के सुंदर श्रीमुख की तरफ देखते देखते मैं बस यही सोच रही थी कि मेरे छोटे से बाल गोपाल मेरे घर में कितने वर्षों से विराजित है। मैं इनकी सेवा कर रही हूँ और आज तक मैं अपने बाल गोपाल का जन्मदिन धूमधाम से नहीं मना पाई। मैं अपने लड्डू गोपाल को कोई भी सुंदर सा तोहफा नहीं दे पाई हूँ। मैं इतनी अभागन क्यों हूँ? भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया है? मैं अगर गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे भी सपने हैं, मेरे भी आशाएं हैं। जिस तरह से सभी अपने लड्डू गोपाल को सोने चांदी के आभूषण तोहफे में देते हैं, वैसे मैं भी अपने बाल गोपाल को सोने चांदी के आभूषण तोहफे में देना चाहती थी। जैसे सभी धूमधाम से लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं, मैं भी धूमधाम से लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहती थी। पर मैं तो अपने छोटे से बाल गोपाल के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मेरा पूरा जीवन बीत गया, मैं आज तक अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है? क्यों मैं इतनी अभागन हूँ? यह सब सोचते सोचते मैं अपने लड्डू गोपाल के चरणों में सर रखकर रोने लगी। बहुत देर तक मैं ऐसे ही लड्डू गोपाल के चरणों में पड़ी रही। पर उसी रात मेरे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी, जिसे बोलते हुए आज भी मेरा पूरा शरीर सिहर रहा है। पुष्पा जी कहती है कि रात को अपने लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैं अपने कमरे में सो रही थी और उसी रात लगभग 1:30 बजे मुझे एक आश्चर्य करने वाला सपना आता है। मैं अपने सपने में अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ। पुष्पा जी कहती है कि मैं इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मेरा पूरा जीवन बाल गोपाल की सेवा में चला गया, पर कभी भी मैंने अपने पूरे जीवन काल में सपने में भी बाल गोपाल के दर्शन नहीं पाए थे। यह मेरा परम सौभाग्य है जो मैं आज पहली बार लड्डू गोपाल के साक्षात दर्शन अपने सपने में कर रही थी। पुष्पा जी कहती है कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में विराजित है और मैं लड्डू गोपाल के चरणों में अपना सर रखकर रो रही हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल के आगे आंसू बहा रही हूँ, उनसे शिकायत कर रही हूँ कि हे मेरे बाल गोपाल, मैं गरीब क्यों हूँ? मैं क्यों जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से नहीं मना पाती हूँ? मैं क्यों आपके लिए सुंदर सुंदर तोहफा नहीं ला पाती हूँ? तभी मैं अचानक से क्या देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा मेरे सिर पर आकर हाथ रखता है। वो बच्चा लगभग 3-3.5 साल का रहा होगा। पुष्पा जी कहती हैं कि उस छोटे से बच्चे के मुख पर इतना ज्यादा तेज था कि मैं उसके चेहरे को निहार नहीं पा रही थी। मैं उसके चेहरे की तरफ आंखें उठाकर देख नहीं पा रही थी। मैं अपने सपने में बस यह महसूस कर पा रही थी कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर पर आकर हाथ रखा है। वह बच्चा मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, तू रो मत मैया, तेरे लल्ला को कुछ भी नहीं चाहिए मैया। देखना मैया, तूने जो मुझे पुष्प का माला पहनाया है वो कितना सुंदर है, इसी से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे लल्ला को और कुछ भी नहीं चाहिए, तू चिंता मत कर मैया, तेरा लल्ला अपनी मैया के साथ बहुत प्रसन्न है। मैया, तू बस ऐसे ही सुंदर सुंदर फूलों का माला मुझे पहनाया कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुष्पा जी कहती है कि मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल को कुछ कह पाती, बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को कुछ बोल पाती, उनसे कुछ कह पाती, उससे पहले ही मेरा सपना टूट जाता है। मैं आँख खोलकर देखती हूँ तो मुझे कहीं भी कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। मैं समझ जाती हूँ कि वो बच्चा भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ही है। मैं तुरंत उठकर अपने बाल गोपाल के पास जाती हूँ और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती हूँ और रोने लगती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि भले ही मैं गरीब हूँ, भले ही मैं अपने बाल गोपाल को 56 भोग नहीं लगा पाती, उनके लिए सुंदर सुंदर तोहफे नहीं ला पाती,
पर मेरे बाल गोपाल हमेशा मेरे साथ है। मेरे लड्डू गोपाल मेरे द्वारा पहनाए गए पुष्प की माला को ही स्वर्ण की माला समझते हैं और उसी को ग्रहण करते हैं। मेरे द्वारा लगाए गए मिष्टी माखन के भोग से ही मेरे बाल गोपाल संतुष्ट हैं। पुष्पा जी कहती हैं कि सपने में लड्डू गोपाल के स्वरूप के दर्शन कर मुझे परम आनंद की प्राप्ति हुई, मेरे जीवन का उद्धार हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने मनुष्य जीवन से उद्धार पा गई। उस दिन मुझे समझ आया कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, महंगे तोहफे और 56 भोग के नहीं। उस दिन से प्रत्येक दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को सुंदर फूलों का माला पहनाने लगी, लड्डू गोपाल का फूलों से श्रृंगार करने लगी। और अब मेरे मन में कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं है कि मैं अपने बाल गोपाल को तोहफा नहीं दे पा रही हूँ, उन्हें सुंदर पोशाक नहीं पहना पा रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे बाल गोपाल मेरे साथ इसी अवस्था में प्रसन्न है। और मुझे यह हमेशा अनुभूति होती है कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है। बस बाल गोपाल ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गोपाल मेरा साथ कभी ना छोड़े। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अत्यंत दिल को स्पर्श करने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस लीला कथा को सुनने के बाद आपको यह जरूर विश्वास हो गया होगा कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल बस भाव के भूखे होते हैं। उन्हें हम अच्छे अच्छे भोग लगाकर, अच्छे अच्छे पोशाक पहनाकर, सुंदर तोहफों से नहीं रिझा सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल तो भक्त वत्सल है, वो तो बस हमारे प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर ठाकुर जी को रिझाना है, अगर लड्डू गोपाल को मनाना है, तो उनसे निरंतर प्रेम कीजिए। एक प्रेम ही है जो ठाकुर जी को आपके साथ बांध सकती है। और एक बात सोचिए, हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं? हमें इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को कुछ भी दे सके। सब कुछ तो उन्हीं का दिया है। अगर आपको अपने ठाकुर जी को कुछ भी देना है तो उन्हें प्रेम दीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और निरंतर नाम का जाप कीजिए। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।